700 साल पहले सुल्तान ज़ैन अल-आबिदीन की हुकूमत में अजीब मुकदमा आया। दो औरतों को दरबार में लाया गया। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक नन्हा बच्चा कत्ल कर दिया है। पहली औरत ने अर्ज़ किया, ये औरत मेरी शौकन है, इसने मुझे बर्बाद करने की खातिर मेरे बच्चा कत्ल कर दिया है। वो बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा था। आप जानते हैं शौकन के जलने पे कितनी आग होती है। जहां पनाह मैं इंसाफ की तालिब हूँ। है औरत, क्या तू सच कहती है? बादशाह ने पूछा। वो चीख कर कहने लगी, हाँ, इसी डायन ने मेरा बच्चा हलाक किया है और मैं खून के बदले खून चाहती हूँ। सुल्तान ने दूसरी औरत से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहती हो? मैंने बच्चे को कत्ल नहीं किया, वो बेशक इसका बच्चा था, मगर मैं भी उसे दिल व जान से चाहती और प्यार करती थी। ये औरत इतनी जालिम है कि मुझे कत्ल कराने के लिए इसने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। सुल्तान सोच में पड़ गया। बात दुरुस्त थी कि कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को नहीं मार सकती। दूसरी तरफ उसकी शौकन जुर्म से इनकार करती थी। फिर मौके का कोई गवाह मौजूद न था। सुल्तान कुछ सोचकर महल के कमरे में गया। पहली औरत को बुलाया। कहने लगा, मैं तुम्हारा बयान एक शर्त पर सही मान सकता हूँ। अगर वाकई तुमने अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया बल्कि मारने वाली तुम्हारी शौकन है, तो तुम अपना दुपट्टा उतार कर बहन्ना सर दरबारियों के दरमियान से गुजर जाओ। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो हम तुम्हें बेगुनाह मान लेंगे। पहली औरत चंद लम्बे खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरा बहन्ना सर होने ही पर मेरे शौकन को कत्ल की सजा मिल सकती है और इंसाफ का ये तकाजा है, तो अजूरे वाला मैं तैयार हूँ। सुल्तान ने उसे वापस भेजकर दूसरी को बुलाया। कहा, तुम कहती हो कि तुमने अपनी शौकन का बच्चा नहीं मारा, लेकिन वो कौन सी वजह हो सकती है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार दे? हजूर, ये मुझसे ख्वाह हसद करती है। इसने खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल किया ताकि मुझे कत्ल करा सके। मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी औरत ने आजिज़ी से जवाब दिया। सुल्तान ने उसे भी कहा, हम तुम्हारे बयान को सच मान सकते हैं अगर तुम अपना दुपट्टा उतार कर बड़े दरबार से गुजर जाओ। तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि तुम बेकसूर हो। जहां पनाह गुस्ताखी माफ। आप मुझे ख्वाह इसी वक्त यहाँ कत्ल कर दी, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत ने जवाब दिया। सुल्तान ने उसे भी वापस भेज दिया। फिर दरबार में आया, हुक्म दिया कि जल्लाद को हाजिर किया जाए। पहली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने अपने बच्चे को कत्ल किया है, इसे हमारे सामने इतना पीटा जाए कि ये अपना जुर्म मान ले। अभी चंद कोड़े ही पड़े थे कि चीख उठी, आलम पनाह रहम कीजिए। मैं हसद की आग में अंधी हो गई थी। शौकन को किसी तरह खत्म करना चाहती थी, इसलिए अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल कर दिया।